भारत और अमेरिका के व्यापारिक रिश्तों में फिर से टैरिफ चैप्टर में आ गया। एक बार पुनः अमेरिका ने भारत पे व्यापार के लिए अगर एक शर्त रख दी, भारत से व्यापार करते हैं तो टैरिफ का सामना करना होगा। नमस्कार, मैं नितेश चौरसिया आप सभी का अपने इस चैनल पर स्वागत करता हूं। भारत और अमेरिका के एक पुराने और लंबे रिश्ते के बीच में अब टैरिफ आ चुका है। जी हाँ, ये ऐसा टैरिफ है, अगर मैं इसको बहुत ही साधारण और सिंपल तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूं तो ठीक आप उसी तरीके से समझिए कि आप एक सोसाइटी में रहते हैं और सोसाइटी के बाहर से कोई भी सामान अगर सोसाइटी में आता है तो उस पे एक सरचार्ज लगा दिया जाएगा। अगर वो सामान बाहर 100 रुपए का मिलता है, सोसाइटी के अंदर जैसे दायरे में आएगा वो अब 125 रुपए का मिलेगा। ठीक वही सामान जो कि अन्य स्टेट से या अन्य कंट्री से सस्ते दामों में उपलब्ध होगा, मगर भारत अगर अमेरिका को देता है तो उस सामान पे 25% का टैरिफ इंपोज किया जाएगा। ये डोनाल्ड ट्रंप की एक बहुत सोची समझी और गहरी चाल भारत के खिलाफ चली जा रही है। विश्व स्तर पर हमारे लिए, भारत देश के लिए बहुत बड़े व्यापार पे एक तरीके का बैरियर बनाने की कोशिश की जा रही है और ये देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री खुद जब यूएस के इलेक्शन के दौरान गए थे, उन्होंने इन्हीं डोनाल्ड ट्रंप के पर चुनाव के प्रचार में खड़े होकर बहुत बड़े विशाल जनसभा को संबोधित करके कहा था, अब की बार ट्रंप सरकार। My friend, a friend of India, a great American president, Mr. Donald Trump. Pilu, 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 pilu. और शायद उस समय हमारे देश के तमाम चाटुकार मीडिया पूरी तरीके से डंका बजाने में लगे हुए थे और ये देश को बताने में लगे हुए थे कि किस प्रकार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की गहरी दोस्ती पूरे विश्व में एक अलग सा पैगाम बन के आई है। और अब आने वाले समय में भारत और अमेरिका की गहरी दोस्ती ऐसी बन के उभरेगी कि दूर दूर तक और अन्य देशों का हम पर विश्वास बढ़ता जाएगा। मगर ऐसा कहीं नहीं हुआ, क्योंकि ये चाटुकार मीडिया, ये देश की जो चौथी स्तंभ है, ये हमें और आपको सिर्फ गुमराह करने का काम करती है। ये सिर्फ सरकार के तलवे चाटती है और सच आपसे नहीं बात करेगी, ना ही सच पे चर्चा करेगी। आज ये बहुत गंभीर सवाल है। यही यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जब भारत के खिलाफ सीज फायर की बात हुई तो सबसे पहले इन्होंने ट्वीट करके देश पूरे विश्व को जानकारी दी और कई बार विदेश के अनेक मंचों पे इस तरीके की बात कही है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में इन्होंने समझौते का सौदा किया और भारत पे बार बार ये प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो व्यवसाय भारत व्यवसाय इसी शर्त पे करेगा जैसे अमेरिका चाहेगा। मगर ये सवाल सरकार से उठता है, सरकार की विदेश नीतियों को उठता है। जिस देश के प्रधानमंत्री पिछले 10 सालों में ऐसी कोई कंट्री नहीं बची जहां वो कई बार नहीं गए और जाने के बाद आज हमें क्या मिल रहा है? आज हमें अगर टैरिफ का सामना करना पड़ रहा है और ऐसी परिस्थिति में जब पूरे भारत को कुछ देशों की जरूरत थी, उसकी मदद की जरूरत थी, तो सरकार के साथ एक भी कंट्री खड़ी नहीं मिली। ये सवाल सदन में भी उठा और जब सरकार से सवाल पूछा गया तो सरकार ने इसको राष्ट्र प्रेम पे लाके खड़ा कर दिया। जवाब जहां ना मिले वहां राष्ट्र प्रेम, और जहां आपने इनके नीतियों पे सवाल उठाए आप हिंदू विरोधी में की कैटेगरी में शामिल हो जाते हैं। ये सरकार का सबसे बेहतरीन और सबसे अच्छा अजूबा है और उदाहरण है। सरकार से आप सवाल ना करें, सरकार की चाटुकारिता करते रहे तो आपको इनामों से नवाजा जाएगा। मगर अगर देश के असल मुद्दे पे और सरकार से असल मुद्दे पे आपने सवाल कर लिए तो आपको देशद्रोहियों की कैटेगरी में शामिल कर दिया जाएगा। हो सकता है इस वीडियो के बाद कई लोग ये भी मुझे बता दें कि मैं भी इस कैटेगरी में शामिल हो गया, मगर मैं सिर्फ 2 सवाल करना चाहता हूँ। आज अमेरिका होता कौन है? भारत और पाकिस्तान के बीच में जो भी गतिविधियां हैं उसके बीच
आज तक के इतिहास में कभी भी तीसरे ना तो मुल्क ने और ना ही तीसरे व्यक्ति ने भारत और पाकिस्तान के रिश्तों के बीच में कभी नहीं आया। और आज अमेरिका होता कौन है हमारे इस विषय में अपनी दखलंदाजी देने वाला। और दूसरा बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, बार बार अमेरिका अगर भारत देश पे टैरिफ लगाने की बात कर रहा है, पेनल्टी जैसे शब्द का प्रयोग कर रहा है, तो ये बहुत नुकसानदायक है। और सरकार इस पे क्या कार्रवाई करने जा रही है और किस विजन पे आने वाले समय में इसकी भरपाई करेगी, इसका भी जवाब देना पड़ेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट और आखिरी बात, जो एनआरआई इस देश से बाहर हैं और वहां बैठे बैठे सबको कहते हैं कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के लिए बहुत कुछ किया, विश्व गुरु हैं, वो ऐसे हैं वैसे हैं। आज मैं उनसे एक सवाल करना चाहता हूं कि जब डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा कि भारत के लोगों पे नौकरी की भी पाबंदी आ सकती है, छटाई में सबसे पहले भारतीयों को छाटा जा सकता है, तो ऐसे में आप सोचिए आपके साथ क्या होने जा रहा है। अगर डोनाल्ड ट्रंप जैसा हिला हुआ संघी आदमी अगर इस नतीजे पे पहुंच जाता है कि भारत के मैन पावर पे, भारत के स्किल पे, भारत के लोगों पे अगर उसने उंगली उठाना शुरू कर दिया और छाट के भेजना शुरू कर दिया, तो कहाँ जाएगी वो आपकी विश्व गुरु वाली सशक्ति और विश्व गुरु वाली छवि। ये सवाल उन तमाम देश के एनआरआई से है जो आज यूएस में बैठे हुए हैं। अगर मेरी बात वहां तक पहुंच पाए तो जरूर पहुंचाइएगा और जरूर बताइएगा। मैं चाहूंगा इसका परिणाम आपके सामने आए, क्योंकि मुझे राहत इंदौरी की वो लाइन याद आती है कि लगेगी आग तो गाएंगे कई घर जद में, लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, यहाँ सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। तो एक एक करके सबकी बारी आ रही है। जब तक आपकी बारी नहीं आई आपको लगता था सब चंगा सी, लेकिन अभी एक एक करके सबकी बारी आ रही है। इसलिए एकजुट होकर सवाल उठाना पड़ेगा, इस सरकार से सवाल पूछना पड़ेगा कि आपकी विदेश नीति इतनी कमजोर क्यों होती जा रही है। धन्यवाद, जय हिंद, नमस्कार।